बहुत समय पहले दूर दराज की पहाड़ियों के बीच बसा था एक सुंदर सा गांव, भैरवपुर। ये गांव प्रकृति की गोद में था, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसी गांव में एक साधारण ईमानदार किसान रहता था, रघु। उसका जीवन बेहद सादा था। उसके पास ना बड़ा खेत था, ना पक्की छत वाला घर, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और दो बूढ़े बैल। यही उसकी दुनिया थी। रघु बेहद मेहनती था। हर मौसम में वह अपने खेतों में सुबह से शाम तक पसीना बहाता, पर कभी सूखा पड़ता तो कभी कीट फसल खा जाते। जो कुछ भी उपजता वो इतना कम होता कि मुश्किल से उसका और बैलों का पेट भर पाता। फिर भी वह कभी हार नहीं मानता था। उसके भीतर एक गहरी शांति और सच्चाई की चमक थी, जो विपरीत परिस्थितियों में भी उससे संतुलित रखती थी। एक दिन की बात है। गर्मी की तपती दोपहर थी। आकाश से सूरज मानो आग बरसा रहा था और जमीन पर गर्म हवा के थपेड़े चल रहे थे। ऐसे समय में जब ज्यादातर लोग अपने घरों में आराम करते हैं, रघु अकेला अपने खेत में हल चला रहा था। पसीना उसके माथे से बहकर आंखों तक आ रहा था, पर वह बिना रुके काम करता जा रहा था, जैसे खेत में उसका रिश्ता आत्मा से जुड़ा हो। अचानक हल की नोक कुछ सख्त चीज से टकराई और एक अलग सी आवाज आई, ठक। ये कोई आम आवाज नहीं थी। रघु रुका, चौकन्ना हुआ। उसने हल को एक और रखा और उस जगह को हाथ से कुरेदना शुरू किया। मिट्टी कुछ अलग सी लग रही थी। जमीन थोड़ी कड़ी थी और भीतर से कुछ धातु जैसा चमक रहा था। रघु की खुदाई तेज हो गई। उसका दिल अब तेज धड़कने लगा। पसीने में भीगा रघु मिट्टी हटाता गया और कुछ ही देर में उसने एक पुरानी जंग लगी लोहे की बाल्टी जमीन से बाहर निकाली। बाल्टी भारी थी और जैसे ही उसने उसका ढक्कन हटाया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। बाल्टी में रखे थे असली सोने के सेब, बड़े बड़े, गोल मटोल, चमचमाते, जैसे किसी राजा की तिजोरी में रखे अमूल्य रत्न। उनमें से हर एक से धूप की किरणें टकराकर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। ये दृश्य ऐसा था जैसा रघु ने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा था। उसका गला सूखने लगा, हाथ कांपने लगे, मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। ये क्या है? क्या ये किसी पुराने समय का खजाना है? कहीं ये किसी अमीर जमींदार का गड़ा धन तो नहीं? क्या इसे छुपा लेना चाहिए? अगर गांव वालों को पता चला तो शायद मुझसे छीन ले। पर जैसे ही ये विचार उसके मन में उठे, उसे एक पुरानी आवाज याद आई, अपनी माँ की। जब वह छोटा था और गलती से दूसरों की चीज उठा लाता था, तब जो चीज माँ प्यार से समझाती थी, उसे छुपाना पाप है। सच से बड़ा कोई धन नहीं होता। माँ की वो आवाज रघु के ज़मीर को जगा गई। उसने लंबी सांस ली, बाल्टी को कपड़े से ढका और मन में निर्णय कर लिया, इस खजाने को ईमानदारी से गांव के सामने रखना ही सही होगा, चाहे नतीजा जो भी हो। और यही से रघु की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। रघु का मन अंदर ही अंदर डगमगा रहा था। सामने एक ऐसा अवसर था जो उसे रातों रात अमीर बना सकता था, लेकिन उसके भीतर की सच्चाई, उसकी माँ के दिए संस्कार और जीवन भर की ईमानदारी कहीं ज़्यादा मजबूत थी। थोड़ी देर तक वह चुपचाप बैठा रहा, सेबों को निहारता रहा, लेकिन फिर बिना किसी के कुछ कहे उसने उन सेबों को एक पुराने साफ कपड़े में लपेटा, उन्हें अपनी पीठ पर रखकर कस कर बांधा और तपती दोपहर में नंगे पांव गांव के मुखिया के घर की ओर निकल पड़ा। मुखिया, जो वर्षों से गांव के हर फैसले लेता था, अपने आंगन में खाट पर बैठा था। रघु को पसीने से भीगा और कपड़े में कुछ बंधा हुआ ले आते हुए देखकर वह चौंका। क्या बात है रघु, इस वक्त खेत छोड़कर यहाँ क्यों आया? मुखिया ने पूछा। रघु ने बिना कुछ कहे कपड़ा खोला और बाल्टी को उसके सामने रख दिया।
जैसे ही मुखिया ने बाल्टी के भीतर झांका, वह चमचमाते सोने के सेब दिखे। उसकी आंखें फैल गई। वह अवाक रह गया। कुछ पल तो वह कुछ नहीं बोल पाया। फिर कांपती आवाज में बोला, ये असली सोने के हैं। रघु ने धीरे से सब कुछ बता दिया। कैसे हल चलते वक्त जमीन में कुछ टकराया, कैसे खुदाई में बाल्टी निकली, और फिर उसके मन में उठी दुविधा और माँ की कही बात। मुखिया गंभीर हो गया। रघु, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तो पूरे गांव का विषय है। हमें पंचायत बुलानी होगी। तुरंत गांव के बुजुर्गों, समझदारों और कुछ पढ़े लिखे नौजवानों को बुलाया गया। पंचायत चौपाल में बिछाई गई। चटाई पर सब इकट्ठा हुए। लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ पहली बार सोने के सेब देख रहे थे। चर्चा लंबी चली। किसी ने कहा, ये जरूर किसी पुराने राजघराने का खजाना होगा जो युद्ध काल में जहां गाड़ा गया होगा। एक वृद्ध बोले, ये तो भगवान की देन लगती है, रघु की ईमानदारी का फल। एक युवा बोला, अगर ये खजाना सब में बांटा जाए तो गांव के हालात बदल सकते हैं। बहुत देर तक तर्क वितर्क चला, लेकिन अंत में सभी ने एक मत से निर्णय लिया। ये बाल्टी रघु के खेत से निकली है। उसने इसे किसी लालच के बिना हमारे सामने रखा। ना तो इसे छुपाया, ना बेचने की कोशिश की। उसकी नीयत साफ है, इसीलिए पहला और पूरा अधिकार रघु का ही है। पंचायत का ये फैसला सुनते ही रघु की आंखें नम हो गई। वह उठा और हाथ जोड़कर बोला, मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मैं इस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करूँगा, गांव के लिए भी करूँगा। रघु ने एक दिन ठान लिया, वह शहर जाएगा, वहाँ के सुनार को सोने के सेब दिखाएगा और जो भी धन मिलेगा उससे अपनी खेती की हालत सुधारने का प्रयास करेगा। लेकिन यह निर्णय उसके लिए इतना आसान नहीं था। रघु एक सीधा साधा इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से बिताई थी। उसे ना व्यापार की समझ थी, ना व्यापारियों की चालाकियों का कोई अनुभव। वह सिर्फ खेती बाड़ी जानता था और मेहनत से जीता था। फिर भी उसने सोचा, यदि ये सोने के सेब असली हैं तो मुझे इसका सही मूल्य ज़रूर मिलना चाहिए। रघु ने सोचा और फिर अपने बैलों को तैयार किया। बाल्टी में सोने के सेब रखकर उसे कपड़े में लपेटा और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके साथ कोई मार्गदर्शक नहीं था, सिर्फ उसका दिल और उसकी ईमानदारी थी जो उसे रास्ते पर बनाए रखी। वह धैर्य से कदम बढ़ाता गया, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि गांव में उसे अचानक अमीर होने की खबर कैसे फैलने वाली थी। गांव के कुछ लालची और स्वार्थी लोग जो अभी तक रघु के बारे में कुछ नहीं जानते थे, अचानक उसे जाते देख हैरान हो गए। क्या हो रहा है? रघु अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? वह तो एक गरीब किसान था, उसके पास क्या था? ज़रूर उसने कोई तंत्र मंत्र किया होगा या फिर किसी पुराने खजाने का पता लगाया होगा। ये कुछ ऐसी अफवाहें थी जो धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। गली गली में बात होने लगी कि रघु के पास सोने के सेब हैं और वह जब अचानक अमीर बन गया। जलन और शक ने गांव के कुछ लोगों का मन घेर लिया। कुछ लोग तो ये मानने लगे थे कि रघु ने किसी रहस्यमयी तरीके से ये धन हासिल किया है। ये शक और अफवाहें बढ़ती ही जा रही थी। कुछ लालची लोग तो रात को चुपके से रघु के खेतों में खुदाई करने भी पहुंच गए। वह सोच रहे थे कि अगर रघु को इतना सोना मिल सकता है तो उन्हें भी कहीं कुछ गड़ा हुआ खजाना मिल सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती थी। यहाँ तक कि कुछ गांव के लोग तो पंचायत में ये आरोप भी लगाने लगे कि रघु ने चोरी करके ये सोना हासिल किया है। उन्होंने कहा, रघु ने सोने के सेब खुदाई में पाए और अब उसे बेचने का इरादा कर रहा है। ये तो चोरी है। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि रघु ने तंत्र मंत्र से ये धन हासिल किया और अब
वह अपने लाभ के लिए इसका व्यापार करेगा। इन अफवाहों और आरोपों के बीच रघु के मन में कोई गुस्सा नहीं था। उसने किसी को जवाब नहीं दिया। वह अपने निर्णय पर अटल रहा। उसने ठान लिया था कि वह शहर जाएगा, वहाँ की सुनार से मिलने और ईमानदारी से अपना भाग्य बदलने। हालांकि उसे इस बीच गांव के कुछ लोगों की नज़रों में संदेह और जलन का सामना करना पड़ा, लेकिन रघु ने कभी अपने रास्ते में विचलित होने का नाम नहीं लिया। उसकी नीयत साफ थी और वह जानता था कि जो सही रास्ता है वही अंत में जीतता है। शहर का माहौल रघु के लिए बिल्कुल नया था, लेकिन उसका मन पूरी तरह स्पष्ट था। जब वह सुनार के पास पहुंचा और उसने सोने के सेब दिखाए तो सुनार की आंखें चौड़ी हो गई। वह दंग रह गया, जैसे उसने कोई अद्भुत चीज़ देख ली हो। सुनार ने सोने के सेबों को ध्यान से परखा और कहा, यह सोना अत्यंत शुद्ध है। शायद तुम्हारे पास और हो तो मैं जितनी कीमत मांगो उतनी देने को तैयार हूँ। रघु ने कुछ सेब बेचने का फैसला किया। वह जानता था कि इतना धन उसे रातों रात अमीर बना सकता है, लेकिन उसने सोचा था कि ये धन उसे सिर्फ अपनी ज़मीन और खेती को सुधारने में काम आएगा। रघु ने शहर से लौटते वक्त बहुत विचार किया। उसने कोई बड़ा मकान नहीं बनाया, ना ही कोई महंगी गाड़ी खरीदी। वह जानता था कि ये सब कुछ क्षणिक खुशी दे सकते हैं, लेकिन असली संतुष्टि तो केवल ईमानदारी के काम करने में है। वह चुपचाप अपनी ज़मीन में पानी की व्यवस्था करने लगा। वह अपने बैलों को अच्छे से चारा दिलवाने गया और फिर सबसे महत्वपूर्ण कार्य, गांव में एक छोटी पाठशाला बनाने की तैयारी करने लगा। वह चाहता था कि उसके गांव के बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकें ताकि उनका भविष्य बेहतर हो। लेकिन इसी बीच गांव में अफवाहों का दौर भी तेज हो गया। कुछ लोग तो ये कहने लगे कि रघु ने अपने असामान्य रूप से अमीर होने के कारण चोरी की होगी। उनका कहना था कि कोई इंसान इतनी जल्दी बिना किसी मेहनत के कैसे रातों रात अमीर बन सकता है। ज़रूर उसने तंत्र मंत्र ही किया है। वह किसी खजाने का पता लगाने में सफल हो गया होगा। ये बातें धीरे धीरे गांव के चौराहों तक पहुंचने लगी और कई लोग इसे सच मानने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि रघु ने किसी गड़े हुए खजाने को चुराकर अपनी जिंदगी को बदल लिया है। इस माहौल में कुछ गांव वाले पंचायत में जाकर ये आरोप लगाने लगे कि रघु ने चोरी की है। गांव के बुजुर्गों और समझदारों ने फिर से पंचायत बुलाई। रघु को बुलाया गया और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। रघु पंचायत के सामने खड़ा हुआ और उसकी बातें शांत चित्त से सुनी। उसका चेहरा निश्चल था, उसकी आंखों में किसी प्रकार की घबराहट नहीं थी। फिर उसने सबकी तरफ एक एक करके देखा और बोला, मैंने जो पाया वह सबके सामने पाया। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। जो कुछ भी मुझे मिला वह मैंने ईमानदारी से पाया और सबके सामने रखा। मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। रघु ने फिर कहा, अगर आप सभी को लगता है कि मैं दोषी हूँ तो ये सारा धन मैं गांव को सौंप देता हूँ। आप चाहे तो इसे आपस में बांट लीजिए। उसकी ये बात सुनकर पंचायत के सभी सदस्य चुप हो गए। उसकी सच्चाई, त्याग और निश्चल ईमानदारी ने सभी को गहरी शर्म महसूस कराई। मुखिया, जो पहले रघु की ईमानदारी पर शक कर रहा था, अब खड़ा हुआ और उसने सभी की तरफ देखा और कहा, रघु, हम सब ने तुम्हारी सच्चाई पर शक करने की बड़ी गलती की। तुमने जो किया वह ना केवल तुम्हारे लिए बल्कि हम सब के लिए एक मिसाल है। हम सबको तुमसे कुछ सीखना चाहिए। इस मौके पर पंचायत ने अपने फैसले को बदलते हुए रघु की ईमानदारी की सराहना की और उसे गांव के एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। रघु की सच्चाई ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। लोग समझ गए थे कि असली दौलत केवल धन में नहीं बल्कि एक व्यक्ति की सच्चाई, मेहनत और उसके द्वारा किए गए नेक कार्यों में होती है। समय के साथ रघु ने गांव को बदल दिया। उसके द्वारा शुरू की गई पाठशाला में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने लगे। गांव में जल की समस्या दूर हो गई और लोग
एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे। रघु अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वह भैरवपुर का रतन बन चुका था और उसकी ईमानदारी का नाम दूर दूर तक फैल गया। ये थी हमारी आज की कहानी सोने के सेब। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।